चैप्टर नंबर 8 में एग्जाम्पल नंबर 4 फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by x-axis line y equal to x and the circle x square plus y square equal to 32 मीन्स हमें ऐसा एरिया फाइंड करना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और उसको क्लोज किया है एक्स एक्सिस ने y इक्वल टू x लाइन ने। ये जो y इक्वल टू x है वो ओरिजिन से पास होती है और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। मींस ये जो एंगल है वो 45 डिग्री का होगा एंड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। तो पहले सर्कल के बारे में लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 is circle with center 0 0 and radius। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वो सर्कल का अगर सेंटर ओरिजिन है तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म सर्कल का ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हमें आर स्क्वायर की प्लेस पर 32 गिवन है, इसका मतलब आर कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 32 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 32 मतलब इट इज 4√2। तो फिर हमने फिगर में सर्कल ड्रॉ कर लिया बराबर, और सर्कल ने एक्स एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट को हमने लिख दिया कैपिटल ए 4√2,0 बिकॉज जस्ट हमने बताया कि रेडियस 4,√2 है, सॉरी 4√2,0 है। तो फिर हमें जो पार्ट फाइंड करना है, जो एरिया जो रीजन है वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि एक्स एक्सिस से बंद होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस से बंद हुआ बराबर, दिस वन ओ से ए चले गए हम इधर, फिर ए से हम चले जाएंगे बी पर क्योंकि वहां पर y इक्वल टू एक्स और सर्कल ने इंटरसेक्ट किया है। ये पार्ट ऑलरेडी y इक्वल टू एक्स ने बंद कर दिया, मींस हमें ये जो कुछ सेक्टर टाइप दिख रहा है उसका एरिया चाहिए यूजिंग इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करने के लिए हमें लिमिट चाहिए, या तो वर्टिकल स्ट्रिप या तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो स्ट्रिप हम हॉरिजॉन्टल लेंगे बराबर, उसके लिए हमें लिमिट चाहिए, मींस कहां से कहां इंटरसेक्ट, मतलब हम लिमिट लेंगे। तो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है y इक्वल टू 0, और फिर ये जो लाइन है और सर्कल है ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट मतलब हम बी पॉइंट फाइंड कर लेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल टू एक्स एंड सर्कल। और इसके बाद हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे बी से पास होती हुई बराबर, बी से पास होती हुई एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर हम एरिया फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है पॉइंट बी को फाइंड करना बराबर। तो बी बी जो हमने लिखा है वो है क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ y इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर y की प्लेस पर भी हमने x रख दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32 दैट इज 2x स्क्वायर इक्वल टू 32, 2x स्क्वायर इक्वल टू 32 मींस x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो x स्क्वायर 16 है, इसका मतलब x 4 हो गया, रीजन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर x का वैल्यू 4 है तो फिर y इज इक्वल टू एक्स बराबर, y एंड x दोनों सेम तो y का वैल्यू भी 4 हो गया। इसका मतलब ये जो पॉइंट B है इसके कोऑर्डिनेट हो गए 4,4। सो नाउ पॉइंट B इज 4,4, 4,4 से पास होती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन, तो फिर इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू 4। अब हमें जो रीजन चाहिए, जो एरिया हम फाइंड करना चाहते हैं वो तो यहाँ पर मैंने रेड कलर से दिखा दिया, या तो फिर ये पार्ट फाइंड करना है मुझे, दिस वन बराबर। हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का यूज करना चाहते हैं, तो कैसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का यूज करेंगे,
वर्टिकल स्ट्रिप का यूज करके कर सकते हैं, बट अभी पहले हॉरिजॉन्टल सोचते हैं। वर्टिकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए हम हॉरिजॉन्टल सोच रहे हैं। तो टारगेट हम ऐसे कर रहे हैं कि हम एरिया फाइंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे, y इक्वल टू 0, ये लाइन बराबर, फिर y इक्वल टू 4, ये हॉरिजॉन्टल y इक्वल टू 4, सर्कल, ये जो सर्कल है, एंड y एक्सिस, इनसे जो क्लोज होता है वो एरिया पहले हम फाइंड कर लेंगे। अगेन y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, सर्कल एंड y एक्सिस, ये वाला पार्ट फाइंड करेंगे। तो जैसे जैसे मैं ये व्हाइट कलर कर रहा हूं, ऐसे ऐसे आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, जो हमें चाहिए उनसे कुछ एक्स्ट्रा फाइंड कर रहे हैं हम, बराबर, क्योंकि मुझे तो ये ब्लैक ब्लैक जो किया है वही पार्ट चाहिए। इसका मतलब हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा। अब वो क्या माइनस करना पड़ेगा उसकी बात करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, दिस वन, ये हमें माइनस करना पड़ेगा। अब हम ये सोचते हैं कि ये पार्ट एक्चुअली किसने बंद किया है, ये जो ट्राइंगल टाइप दिख रहा है वो किसने बंद किया। तो वो बंद किया है y इक्वल टू 0, बराबर, यहाँ पर y इक्वल टू 0 ने बंद किया, फिर इधर y इक्वल टू 4 ने बंद किया, फिर यहाँ पर किसने बंद किया ये ट्राइंगल को, y इक्वल टू x, मतलब ये लाइन ने बंद किया था, एंड y एक्सिस। तो हमारा जो रीजन है वो कैसे मिलेगा हमें, तो फिर हम जो मैंने एक्सप्लेन किया उसी चीज को लिखना स्टार्ट करते हैं। सो एरिया ऑफ, ये जो हमें चाहिए वो ब्लैक कलर वाला है ये, बराबर, तो ये ओ ए बी ओ, तो एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, इसको फाइंड करने के हमने, उसके लिए हमने ये सोचा है कि हम ऐसे फाइंड करेंगे, एरिया बाय y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, सर्कल एंड y एक्सिस, सर्कल एंड y एक्सिस, जो मैंने आपको पहले बताया था व्हाइट कलर से, y एक्सिस वो वाला पार्ट फाइंड किया। बट हमें पता चला कि हम तो कुछ एक्स्ट्रा फाइंड करके आए हैं, तो फिर उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा। वो कौन सा पार्ट माइनस करेंगे हम, तो वो होगा एरिया बाय y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, लाइन, जो लाइन गिवन है हमें y इक्वल टू x एंड y एक्सिस, ये वाला पार्ट हम माइनस करेंगे। ओके, एक बार आप वीडियो को वापस रिवाइंड करके देख लेना, तो आप समझ में आ जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। ओके, अब इसको हम इंटीग्रेशन की लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो लिमिट है वो हॉरिजॉन्टल है, तो हम चले गए यहाँ से 0 से 4, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, लिमिट y मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड, तो फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें x। अब ये x हम कहाँ से लाएंगे, तो हमने किस कर्व का यूज किया है, सर्कल का, तो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ सर्कल, बराबर, सर्कल के इक्वेशन में से x फाइंड करेंगे, उसमें से हमें माइनस करना है। क्या माइनस करना है, तो उसमें से हमें माइनस करना है एरिया बाय y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू x एंड y एक्सिस से बंद होता हुआ एरिया, मींस अगेन 0 टू 4। ओके, फिर यहाँ पर लिख दिया हमने x डिवाइड। अब ये दोनों एक जैसे ना दिखे इसलिए ऐसा काम करते हैं, इसको लिख देते हैं x1 और इसको लिख देते हैं x2। x1 कहां से आएगा, सर्कल से, x2 कहां से आएगा, लाइन से। ओके, फिर हमने देखा कि दोनों की लिमिट में सेम चीजें दिख रही है, 0 टू 4, 0 टू 4, तो 0 टू 4 हम कंबाइन लिखना चालू कर देते हैं और इंटीग्रेशन करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू y। अब सर्कल के इक्वेशन में से हमें x का वैल्यू चाहिए, क्योंकि पहला जो कर्व है जिसने ज्यादा क्लोज किया है वो सर्कल है, तो सर्कल के इक्वेशन में से x का वैल्यू कितना मिलेगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 है,
बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 है। इससे हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32 माइनस वाई स्क्वायर। सो व्हाट इज एक्स? और ये सिंपल सी चीज है, इतना तो आप आराम से डायरेक्टली कर सकते हैं, बराबर, उसके लिए कुछ लिखना जरूरी नहीं होता। एक्स का वैल्यू हमने लिख दिया अंडर रूट 32 माइनस वाई स्क्वायर, डायरेक्टली प्लस ही आएगा क्योंकि हम पहले से देख रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट गिवन है। फिर माइनस, अब x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू हम कहां से लाएंगे? फ्रॉम लाइन, क्योंकि जो माइनस करना चाहते हैं वो लाइन ने क्लोज किया है। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे हम लाइन के इक्वेशन से। तो x की वैल्यू तो कितनी हो गई? y, तो यहाँ पर लिख दिया y। बस अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो 32 माइनस वाई स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का वो है y/2 अंडर रूट 32 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मतलब कि 32/2 साइन इनवर्स y अपॉन ए, 32 का स्क्वायर रूट, 32 का स्क्वायर रूट वो 4√2 होता है। फिर माइनस y का इंटीग्रेशन होगा वाई स्क्वायर अपॉन 2। अपर लिमिट है हमारे लिए 4 और लोअर लिमिट 0 है। इसमें अच्छी बात यह है कि लोअर लिमिट 0 है तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। अब हमने लिमिट, अपर लिमिट रखना स्टार्ट किया, पहला ही हो गया 4/2, बराबर, y की प्लेस पर 4 रखा तो 4/2 इन स्क्वायर रूट 32 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, फिर प्लस 32/2 दैट इज 16 साइन इनवर्स y की प्लेस पर 4 रख दिया, डिनोमिनेटर में है 4√2 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, डिनोमिनेटर में आ गया 2। ये हमारा अपर लिमिट कंप्लीट हुआ है। लोअर लिमिट हम 0 रख रहे हैं क्योंकि y की प्लेस पर 0 रखने से ये टर्म 0, साइन इनवर्स 0 भी 0 होगा, 0 स्क्वायर वो भी 0 होगा, तो पूरा लोअर लिमिट 0 हो गया। अब देखते हैं जो भी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल हो। सबसे पहले तो यहाँ पर 4 कैंसिल होके 1/√2, 16/2 ये हो गया 8, 4/2 इधर हो गया 2, तो 2 32 माइनस 16 वो 16 होगा, 16 का स्क्वायर रूट मीन्स 4, बराबर, 32 माइनस 16 इज 16 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, प्लस ये तो फर्स्ट हो गया 16 साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 ये होता है π/4, फिर माइनस लास्ट में गिवन है 8। अब ये कितना हुआ? 2 इंटू 4 8, तो ये 8 है और ये -8 है, ये दोनों कैंसिल हो गए। 16π/4, तो 16π/4 इसका वैल्यू हो गया 4π, ये हमारा एरिया हो गया। ओके, अब अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू में होता तो इतना सारा कैलकुलेशन नहीं करते हम। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में होता तो फिर डायरेक्टली आंसर आप दे सकते थे। सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, उसके लिए हम लोअर स्टैंडर्ड में फॉर्मूला करते हैं, वो होता है πr² थीटा अपॉन 360, बराबर, या तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं r² थीटा अपॉन 2, फिर थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए। ओके, तो फिर हमने देखा कि ये जो पाई है, सर्कल का रेडियस कितना दिया गया था? तो सर्कल का रेडियस जो हमने फाइंड किया था वो 4√2 था। इवन हमें तो r² ही चाहिए तो यही चलेगा, 32 ही चाहिए हमें तो डायरेक्टली 32। थीटा, थीटा का वैल्यू मैंने बोला था कि y इक्वल टू एक्स है, वो x की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये हो गया 45। डिनोमिनेटर में हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है 360। 45 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो 360 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ 9 से, 9 से डिवाइड किया तो इधर हो गया 5, बराबर, 360 को डिवाइड किया 9 से तो ये हो गया 40। ओके, 40, इसके बाद हमने क्या किया 32 है,
बराबर। तो 32 एंड 40 यहाँ से लिया 5 8 जा, फिर इधर से हो गया 8 4, तो ये हो गया 4 पाई हमारा आंसर। ये एमसीक्यू के लिए। अब जो मैंने पहले बोला था कि हॉरिजॉन्टल लिमिट क्यों लिया, वर्टिकल लिमिट क्यों नहीं लिया। वर्टिकल लिमिट से कर सकते हैं, बट वर्टिकल लिमिट से प्रॉब्लम ये आएगा कि अगर हम ये जो पॉइंट बी है 4,4 वहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। पॉइंट बी 4,4 है, यहां से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। ये जो वर्टिकल लाइन है इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू 4। एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जो ए से पास हो रही है यहां से, बराबर। एक ये लाइन है एंड एक लाइन हमारे पास पहले से प्रेजेंट है, वो है y एक्सिस। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 4√2। अब जब आप वर्टिकल लिमिट के बारे में सोचेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप के बारे में सोचेंगे, तो आपको जो रीजन चाहिए उसमें क्या करना पड़ेगा आपको। पहले तो आपको जाना पड़ेगा 0 से 4। अब ये जो 0 से 4 आप चले गए वर्टिकल स्ट्रिप में 0 से 4, तो ये रीजन किसने क्लोज किया है, बराबर। ये रीजन क्लोज किया है लाइन ने। तो जब आप लिमिट 0 से 4 यूज करते तो फिर सिर्फ उसमें लाइन का इक्वेशन यूज होता, फिर प्लस आगे का पार्ट जिसमें आप लिमिट यूज करते 4 से लेके 4√2। जब आप 4 से लेके 4√2 की बात करते हैं तो x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4√2। तो इस टाइम आपका जो एरिया है वो किसने क्लोज किया है, वो सर्कल ने क्लोज किया है। तो आपको दो पार्ट करने होते हैं, 0 से 4 जिसमें जो एरिया है वो क्लोज करेंगे y इक्वल टू एक्स एंड x एक्सिस से। फिर जब आप 4 से लेके 4√2 चलेंगे तो उस टाइम जो रीजन है उसको क्लोज करेगा सर्कल एंड x एक्सिस जो हमारी बुक है उसमें गिवन है, बराबर। हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का यूज किया क्योंकि हम इजीली एक ही लिमिट के साथ कर सकते थे 0 से 4। और एमसीक्यू तो दो, एमसीक्यू के लिए एक मेथड वो तो डायरेक्टली है ही हमारे पास लोअर स्टैंडर्ड से। यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज किया, वर्टिकल स्ट्रिप का यूज करके भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 5। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय an ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 and ordinates x equal to 0, x equal to ae, where b square is equal to a square into 1 minus e square and e is less than 1। ओके, तो सबसे पहले तो हमें इलिप्स गिवन है, हमने इलिप्स ड्रॉ कर लिया। इसमें बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस स्क्वायर है, मीन्स मेजर एक्सिस जो होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा। ओके, एक्स एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो जो वर्टाइसिस है वो है कैपिटल ए कॉमा 0, ए डैश माइनस ए कॉमा 0। एंड वाई एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट है बी 0 कॉमा बी एंड बी डैश 0 कॉमा माइनस बी, और इसका जो सेंटर है वो 0 कॉमा 0 है। ये इलिप्स के बारे में हमने बोला। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एलिप्स का इक्वेशन गिवन है। अब आते हैं x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a, ये दो लाइन के बारे में बात करते हैं। तो x इक्वल टू 0 वो एक वर्टिकल लाइन है, बराबर, जो कि एक्चुअली y एक्सिस है। तो ये है x इक्वल टू 0, बराबर, y एक्सिस। एंड 1 इज x इक्वल टू ae। तो ये जो x इक्वल टू ae लाइन है वो एक वर्टिकल लाइन है और वो कहां से पास होगी, तो फ्रॉम द फोकस ऑफ द एलिप्स, बराबर, फोकस ऑफ द एलिप्स से पास होगी क्योंकि एलिप्स का जो फोकस होता है वो ए ई कॉमा 0 होता है। मींस ये जो पॉइंट है
वो ए ई कॉमा 0 है, तो फिर मैंने उसको ऐसे लिख दिया, फोकस के लिए हम एस यूज करते थे, ए ई कॉमा 0। हमें कौन सा पार्ट चाहिए, अब उसकी बात करते हैं। तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स, ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 0, x इक्वल टू ए। तो एलिप्स बोला गया, इसका मतलब ये है कि ये पार्ट एलिप्स का है, बराबर। जैसे ही हम यहाँ पर आए तो इधर बंद हो गया x इक्वल टू 0 से, ये पार्ट बंद हो गया x इक्वल टू 0 की वजह से। फिर नीचे आए तो एलिप्स ने बंद कर दिया, इधर चले गए। फिर यहाँ पर आए तो x इक्वल टू ए ने बंद कर दिया। मीन्स ये रीजियन चाहिए हमें, जो अभी रेड कलर से दिख रहा है वो रीजियन, बराबर। तो फिर यहाँ पर तो पॉइंट बी दिया है, ओ भी दे दिया, यहाँ पर बी डैश है, इधर नाम दे देते हैं पी, ये एस है, और इधर लिख दिया हमने क्यू। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हम ये सोच रहे हैं कि इलिप्स है, ये सिमेट्रिक होता है इन ईच क्वाड्रेंट। तो हमारा टारगेट जो है, ये जो रेड कलर दिख रहा है, वो एरिया फाइंड करने के लिए हम कुछ ऐसा सोचेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन बाउंडेड हो रहा है वो रीजन, एंड जो फोर्थ क्वाड्रेंट में रीजन है, ये दोनों इक्वल होंगे, बराबर। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है ये दोनों इक्वल होंगे, दिस वन, ये दोनों इक्वल होंगे। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रीजन फाइंड कर लें, उसका एरिया फाइंड करें और फिर उसका डबल कर लें, क्योंकि एलिप्स है, सिमेट्रिक होता है, बराबर। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीजन है वो हमें फाइंड करना है। तो इसको बंद किसने किया, तो यहाँ से आया x इक्वल टू 0, इधर से x इक्वल टू 0 आया। फिर यहाँ पर आ गया कौन, x एक्सिस, बराबर, ये x एक्सिस आ गया। फिर इधर आ गया x इक्वल टू ए ई, ये x इक्वल टू ए ई लाइन आ गई, और ये है एलिप्स, बराबर। ये वाला पार्ट फाइंड करेंगे और उसको डबल कर देंगे, तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। आई होप अब ये क्लियर हो चुका है। अब सिर्फ हमें इंटीग्रेशन करना है। फिगर से हमने ये समझ लिया। इन शॉर्ट ये है कि ज्यादातर हम ज्योमेट्रिकल जो फिगर, जो ग्राफ टाइप बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, उसका यूज करते हैं। अगर फिगर अच्छे से हमें समझ में आ गई कि ओके ये ऐसे है, ऐसे ऐसे हम प्रोसेस करेंगे, तो फिर इंटीग्रेशन वाइज ये कुछ ज्यादा टफ नहीं होता। ओके, तो फिर हमने लिखना स्टार्ट किया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज एन ellipse, is an ellipse, and it is symmetric about x axis एंड वाई एक्सिस, बराबर। दोनों के रिस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक होता है। जो हमें एरिया फाइंड करना है, अब उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कौन सा है, कौन सा रीजियन है, तो एरिया ऑफ, स्टार्ट करते हैं यहां से, ओ से स्टार्ट करते हैं, बराबर। जो फाइंड करना है उसकी बात करते हैं। तो ओ से स्टार्ट किया हमने, जो रीजियन चाहिए वो ओ, फिर बी डैश, फिर पी, फिर ऊपर चले गए एस, फिर क्यू, बी, और फिर वापस घूम के आएंगे। तो वो कौन सा पार्ट हो गया, तो एरिया ऑफ, ओ से स्टार्ट किया हमने, ओ, फिर बी डैश पे चले गए, फिर वहां से गए पी पर, फिर एस, फिर क्यू, फिर बी, और फिर ओ। ये एरिया हमें चाहिए। हमने क्या सोचा है, हमने ये सोचा है कि ये जो ऊपर वाला है, पिंक कलर दिखाया है, वो फाइंड करके डबल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सिमेट्रिक लिख चुके हैं। सो इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ओ। अब ये ऊपर जो रीजन है वो किसने बंद किया, बराबर, उसकी बात करते हैं। तो दिस वन इज, उसको नाम क्या देंगे, ओ, फिर एस, फिर क्यू, बी, ओ, बराबर। तो ओ से चले एस, फिर एस से चले गए क्यू पर, क्यू से बी पर, और फिर वहां से घूम के आए वापस ओ पर। सो इट इज 2 टाइम्स एरिया बाय
x इक्वल टू 0, x इक्वल टू AE, x एक्सिस, इलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और एक और लिख देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फिर इसको लिखा जाएगा 2 टाइम्स वर्टिकल स्ट्रीप है 0 से AE, वर्टिकल स्ट्रीप है तो इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फिर यहाँ पर आएगा y, ये y कहाँ से आएगा, फ्रॉम द कर्व। तो जो कर्व है वो तो इलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपको y का वैल्यू चाहिए, तो y का वैल्यू थोड़ा डायरेक्टली लिख देते हैं, प्लस और माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर ये y का वैल्यू होता है। हमने तो ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि हम तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो 2 टाइम्स 0 टू AE, y की वैल्यू प्लस वैल्यू यूज करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लियरली लिखा है मैंने, बराबर b बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, दैट्स बिकॉज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर हमने b अपॉन ए को आउटसाइड निकाल दिया क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो उसका इंटीग्रेशन होता है x बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, ये इंटीग्रेशन हो गया। अपर लिमिट a ही है, लोअर लिमिट 0 है। अब लिमिट रखना स्टार्ट कर देते हैं, 2b बाई ए, इनसाइड में x की प्लेस पर a ही रखेंगे तो AE बाई 2, स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स की प्लेस पर AE, तो ए स्क्वायर स्क्वायर, दिस वन इज E, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, एक्स की प्लेस पर AE रखेंगे तो AE अपॉन ए, बराबर AE अपॉन ए, और लोअर लिमिट कंप्लीटली 0 है क्योंकि 0 बाई 2 तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, साइन इनवर्स के अंदर 0 तो वो भी 0 हो गए, तो लोअर लिमिट नहीं रख रहे, डायरेक्टली मैंने इतना कर दिया, बराबर। अब यहाँ पर जो भी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है उसकी बात करते हैं, तो यहाँ से पहले तो ए कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं, जो सिंप्लीफिकेशन है वो लिख देते हैं पहले, 2b अपॉन ए, ब्रैकेट में अगर हम देखते हैं तो AE बाई 2 और ये स्क्वायर रूट है, वहां से एक कॉमन निकाल सकते हैं, तो इट इज ए स्क्वायर E अपॉन 2, इन स्क्वायर रूट बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ E, ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन निकाल सकते हैं, बराबर, ए स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट में से कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2b बाई ए, फिर हमने निकाल दिया ए स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन, ए स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन निकाल दिया तो E इंटू अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स E, साइन इनवर्स ऑफ E, यहाँ से 2 कैंसल, ये 2 कैंसल हो गया और 1 टाइम ए कैंसल, तो ये जो रिमेनिंग है वो है आपका आंसर। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल जो फिगर है वो देखते हैं हम, जो हमें रिक्वायर्ड रीजन चाहिए उसको कैसे फाइंड करेंगे, क्वाड्रेंट का अगर हम सिमेट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं तो वो यूज करके क्वेश्चन खत्म कर देते हैं।